प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बाज और सांप, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है, उसे मैं सुनाने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। बाज और सांप नामक कहानी है ये हमें जीवन में कायरता से दूर रहकर कुछ करने और सकारात्मक सोच रखने को कहती है। ये जो कहानी है, इसमें सकारात्मक सोच रखने की बात बताई गई है। तो समुंदर के किनारे एक अंधेरी गुफा थी। उसमें एक सांप रहा करता था। अपनी गुफा के अंदर से ही सांप समुंदर किनारे का सारा दृश्य देखता रहता था। तो ये सांप देख रहे हो आप बच्चों, ये किसमें रहता था? गुफा के अंदर। तो गुफा से क्या करता था ये सांप? सारे का सारा दृश्य देखता था। लहरों का चट्टानों से टकराकर आकाश में छिपती पहाड़ियाँ देखकर वह मन ही मन खुश होता और वह इस गुफा के अंदर एकदम सुरक्षित था। उसके पास ही एक नदी भी बहती थी। नदी समुंदर से मिलने के लिए बेचैन रहती थी। जिस स्थान पर नदी समुंदर का मेल होता, वहाँ जो था एकदम से सफ़ेद पानी हो जाता था, झाग निकलने लगती थी। एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक घायल बाज सांप की गुफा के अंदर आ गिरा। क्या हुआ? ये देखो बच्चों, घायल हो गया है बाज और इसके पंखों से जो है रक्त निकल रहा है। तो ये बाज उड़ता उड़ता क्या करता है? घायल अवस्था में सांप के पास आके गुफा में गिर जाता है। बाज को गुफा में देख के सांप जो है एकदम से घबरा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने बाज को कराहते हुए सुना, तो उसने देखा कि बाज के पंखों से क्या निकल रहा है? खून। और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। बाज की गंभीर स्थिति को देखकर सांप मन ही मन खुश हो रहा था और कह रहा था कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। तो बच्चों, ये आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ पे बाज और सांप। तो इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, आपस में बातें कर रहे हैं। बाज ने एक लंबी सी आह भरी, और ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज भी मन ही मन जो है करवटें बदल रहा है, और उसकी जो जिंदगी है खूब आनंद भरी थी पहले। किसकी? बाज की। उड़ता था आकाश में पूरी, और आकाश में उड़ान भरनी उसने, इधर से उधर जाना। तो उसने अपने जीवन में जो चाहा उसे पूरा किया। अब उसे जीवन में कोई शिकायत नहीं रही। बाज ने अपनी बातों में एक कटाक्ष भी भर कर कहा कि सांप भाई, तुम जीवन भर यहीं पड़े रहोगे। बाज ने अपनी बातों में एक कटाक्ष भी कर दिया और क्या बोला? सांप भाई, तुम जीवन भर यहीं पड़े रहोगे, कभी भी खुले आसमान में नहीं उड़ पाओगे। सांप बाज की मूर्खता पर मंद मंद हंस रहा था। वह सोचने लगा, रेंगने और उड़ने में कौन सा विशेष अंतर है? कि गुफा का परिवेश देखकर बाज ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। इस प्रकार बाज की करुण चित्कार सुनकर सांप को कुछ अजीब सा लगा। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें आज़ादी प्यारी है
तो इस चट्टान के किनारे से तुम ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? कोशिश करने में क्या हर्ज है? सांप की बातें सुनकर बाज किसी तरह खुले गगन के नीचे आ गया। गगन यहाँ पर आकाश होता है, ठीक है। गगन का अर्थ है आकाश। और पूरी ताकत के साथ ऊपर उठा, लेकिन जल्दी ही नीचे धड़ाम से गिर गया, क्योंकि उससे उड़ा नहीं जा रहा था। उसके पंख जख्मी हो गए थे। उसका शरीर नदी के पानी में जा गिरा और जहाँ एक लहर ने उसके पंखों पर लगे खून को साफ कर दिया। कुछ ही क्षणों में बाज सांप की आंखों से ओझल हो गया। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर इस नीले गगन में क्या है, और बाज घायल होने पर भी उड़ना चाहता था। यह तो उसे भी उड़कर पता लगना चाहिए कि इस नीले गगन में क्या है। बस फिर क्या था? सांप भी सपने देखने लग पड़ा। सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और ऊपर की तरफ उछाला, लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। सांप एकदम से चट्टान पर आ गिरा। बस अच्छा यही हुआ कि सांप को कोई चोट नहीं आई। अपनी इस स्थिति को देखकर सांप कांप गया और उसने स्वयं से कहा, उड़ना बेकार है, क्योंकि वो बाज की नकल कर रहा था और वो उड़ना चाहता था। अपना तो रेंगना ही सही है। सांप बोलता है कि अपना तो रेंगना ही काम है, वही यही ठीक रहेगा, मैं क्यों इसकी नकल उतार रहा हूँ। मैं तो पक्षी की तरह पूरी नकल उतार रहा हूँ। ये पक्षी तो बिल्कुल मूर्ख है जो असीम आकाश में उड़ते रहते हैं। बीच गगन में इन्हें रुकने का कोई ठिकाना भी नहीं है मिलता है। वह सोचता है कि धरती पर रेंग लेना ही उसके लिए ठीक रहेगा। आकाश की स्वच्छंदता से उसे क्या लेना देना। कुछ ही देर बाद क्या होता है कि सांप को चट्टानों के नीचे से एक मधुर संगीत सुनाई देता है। मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि आवाज़ को बोलते हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट नहीं था कि बाद में स्वर जो हैं साफ सुनाई देंगे। अपनी गुफा से बाहर निकलकर जहाँ से स्वर आ रहे थे वहाँ झांकने लगता है वो। उसने देखा चट्टानों को भिगोती हुई समुंदर की लहरों में गीत के जो हैं स्वर फूट रहे होते हैं। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो क्या गीत है? गीत के जो बोल थे जो गा रहे होते हो, चतुर वही जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। तो इसमें बताया गया है कि चालाक, चतुर होता चालाक, वही जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। तो यहाँ पर अपने जीवन के साथ खतरों के साथ लड़ते हुए बहादुरी का सामना करने की बात कही गई है कि लहरेबाज की मृत्यु को, वीरता भरी मृत्यु जो होती है, वो कहती है, उसकी आवाज़ आती है अंदर से। जब वो मर रहा होता बाज तो उसके मुंह से ये वाणी उसकी यही निकलती है, क्योंकि उसने अपने जीवन का बलिदान दिया था बाज ने। और क्या कहा था? उसका रक्त एक दिन अवश्य रंग लाएगा। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। लहरें भी यही गा रही थी, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो घायल होने के बाद बाज की जो दशा हुई उससे क्या होता है कि इस घायल जब हो गया बाज, तो उसमें क्या बताया गया, अपने जीवन काल में भी लगभग सभी सुखों को भोग लिया था बाज ने। जीवन का शायद कोई ही ऐसा सुख बचा हो जिसे बाज ने नहीं भोगा हो। उसने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से क्या किया था,
आकाश में कई उड़ानें भरता था, मीलों दूर तक उड़ता हुआ चला जाता था। हर उस स्थान को उसने वस्तु को भोग लिया था जो उसके मन को भाती थी। जीवन में मौज मस्ती करना और उल्लास से उसका जीवन जो है व्यतीत हुआ था। घायल होने के बावजूद भी उसने जो है उड़ना नहीं छोड़ा था। तब भी उसने अपने अंदर एक हिम्मत जो बांध के रखी हुई थी। तो बाज एक साहसी और वीर पक्षी था। उसने अपने देश के लिए त्याग किया था, बलिदान किया था, और सबसे ऊपर उसने क्या किया था, उसने घायल अवस्था में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और वह हर स्थिति का सामना करना चाहता था। भाग्य के सहारे ना जी चुका, अपना जो सहारे ना जीकर अपितु अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनाना चाहता था। इसलिए बाज की जो मृत्यु है चट्टानों पर लहरें टकरा टकरा कर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी कि मानो उसके लिए आंसू बहा रही हों, क्योंकि चट्टानों को भी दुख हो रहा था, वैसा महसूस हो रहा था। लहरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाले बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ही ये गीत गाए थे। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी तो आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। तो बच्चों, ये कहानी हमें क्या कहती है कि जीवन में कायरता से दूर रहकर कुछ करने और सकारात्मक सोच रखने के लिए कहती है कि इंसान को कायर नहीं होना चाहिए, हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बाज जिस तरह से हिम्मत नहीं हारता है, मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है उड़ने की, उसी तरह से आप बच्चों ने भी उसी की तरह मजबूत होना और ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। अभी जिस तरह का आपका ये चला है लॉकडाउन का समय, तो ये समय भी निकल जाएगा और एक अच्छा समय भी आएगा। तो इस तरह से आपने भी अपनी जीवन में जो है सकारात्मक सोच बना कर रखनी है और हमेशा अपनी पढ़ाई की ओर भी ध्यान लगाना है और अच्छी सोच के साथ आगे निरंतर पढ़ते भी जाना है। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे जो इन शब्दों को विराम देती हूँ अभी, और ये कहानी आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो नए टॉपिक के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने पेश होंगी। धन्यवाद।